जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करने वाले एक्सरसाइज आपका 1.5 है, चैप्टर नंबर आपका 1 है, क्लास 9 और उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। पहले सवाल को अच्छी तरह पढ़ रहे हैं कि एक कॉलम आपके दिए गए 1 2 4 6 उसके अरकान है, बी कॉलम इसके अरकान है 3 -1 2 और माइनस के 2। आपने मालूम क्या करना है, यहाँ पे तीन चीजें उन्होंने पूछी हुई है कि ए को ए के अर्जेंट से ज़रब देनी है, और दूसरे हिस्से में उन्होंने ये कहा है कि ए के अर्जेंट को आपने ए से ज़रब देनी है और इन दोनों का जवाब सेम होना चाहिए। और तीसरे उन्होंने ये कहा है कि आपने कॉलम ए का डिटरमिनेंट यानी मक्ता लेना है और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम वादानी कॉलम कहते हैं उसको आपने जो होता है डिटरमिनेंट को या मक्ता को वादानी कॉलम से ज़रब देनी है और ये देखना है कि आया कि तीनों का जवाब जो होता है वो सेम आता है या नहीं आता। इस बात की आपने जो होती है वो तस्दीक करनी है, यानी इसके तीन हिस्से मालूम करने हैं। सबसे पहले आपने ए को एक एडजेंट से ज़रब देनी है, दूसरे हिस्से में एडजेंट को पहले रखना है उसको ऐसे ज़रब देनी है, तीसरे हिस्से में कॉलम जो होता है कॉलम ए का मक्ता आपने डिटरमिनेंट यानी मक्ता निकालना है और उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आनी कॉलम से ज़रब देनी है। तो तीनों को जवाब जो होता है आया तो वो एक जैसा होता है, यानी इस बात की आपने जो होती है वो तस्दीक करनी है। जी अब हम सवाल को हल करते हैं। तो एक कॉलम आपके दिए गए 1 2 4 और 6 ये कॉलम के अरकान है। सबसे पहले हम कॉलम ए का जो मक्ता मालूम करते हैं। किसी भी कॉलम का मक्ता मालूम करने के लिए वतर के अरकान की जो होती है वो जगह बदली जाती है। एक की जगह पे हम लिख देंगे 6 और एक को हम लिख देंगे इधर, और गैर वतरी अरकान बाकी अरकान जो होते हैं उनकी जो होती है वो अलामतें जो होती है बदल दी जाती है। ये आपका ए था और ये आपका ए जो होता है अर्जेंट जो होता है एक अर्जेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, ए को कॉलम ए को उसके अर्जेंट से जो होता है वो मल्टीप्लाई करना है, ये रिजर्व देनी है। हम लिखेंगे ए इनटू अर्जेंट ऑफ ए बराबर के लामत भी लाजमी लगानी है। ए हम लिखते हैं जो कि आपके लिए 1 2 4 और 6, इसको आपने जी ज़रब देनी है अर्जेंट से 6 माइनस के 2 माइनस के 4 और 1। ठीक है जी। अब आप इनको ज़रब देते हैं। फार्मूला बड़ा आसान होता है, रो को जो होता है कॉलम से जो होता है मल्टीप्लाई किए जाते हैं जिसको हम कहते हैं r बाय c। यानी रो r बाय c आप याद रख लें तो इसका मतलब ये बनता है कि पहले कॉलम की पहली रो को दूसरे कॉलम की जो होते हैं वो कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इसको हल करते हैं जी। 1 ज़रब 6 जमा 2 ज़रब माइनस के 4, यानी आपने पहले जो होता है रो को पकड़ना है, पहले कॉलम से ज़रब दे देना है। अब हम करते हैं इसी कॉलम जो होते हैं रो को अगले कॉलम से ज़रब देते हैं 1, बल्कि इसको आप थोड़ा सा दूर करके लिखिए 1 ज़रब 6 जमा 2 ज़रब माइनस के आपके आ जाएंगे 4। अब इसी जो होते हैं रो को आपने आगे जो होता है कॉलम से मल्टीप्लाई 1 ज़रब माइनस के 2 जमा 2 ज़रब आपका हो जाएगा 1। अब हमने जो होता है दूसरी रो को पकड़ना है जो कि आपके दिए गए 4 और 6 है, इसको पहले कॉलम से ज़रब देना है। तो हम लिखेंगे 4 ज़रब 6, इसके बाद जमा के लगन आपने लगानी है 6 ज़रब माइनस के 4। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है 4 ज़रब माइनस के 2 जमा 6 ज़रब आपका आ जाएगा 1। 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आ जाएंगे 6। अब 4 जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आ जाएंगे 4 जो कि मल्टीप्लाई माइनस के 8। इसी तरह 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आ जाएंगे 24। और इसी तरह ये 4 जो कि माइनस जो होते हैं 4 से मल्टीप्लाई होगा 6 तो आपके आ जाएगा माइनस के 24। और ये माइनस के 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आ जाएंगे माइनस के 2, और जमा के 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आ जाएंगे जमा के 2। अब 4 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 से मल्टीप्लाई तो 8 आते हैं, और जो है माइनस के लगभग 2 के साथ इसलिए आपके आ जाएंगे माइनस के 8। और 6 जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा जी 6। अब ये माइनस के 8 है, जमा के आपके पास 6 है, तो चूंकि 8 जो होते हैं बड़ी रकम है, 8 में जब 6 निकलेंगे तो आपके आ जाएगा माइनस के 2, जमा के 24 और माइनस के 24 से निकल जाएंगे तो आपका आ जाएगा 0। जब माइनस के 2 जमा के 2 तो आपका आ जाएगा 0। इसी तरह माइनस के 8 में से जमा के 4 निकल जाएंगे और जमा के 6 निकल जाएंगे तो आपके आ जाएगा माइनस के 2। क्योंकि माइनस की रकम जो होती बड़ी है इसलिए आपके माइनस के 2 आएंगे, तो आपका ये निकला है जी a इनटू अर्जेंट ऑफ a का हासिल ज़रब। अब आपने दूसरा देख रहे हिस्सा देख रहे, दूसरे हिस्से में a के अर्जेंट को आपने a से ज़रब देनी है। यानी अब
डायरेक्टली एडजेंट जो कि हम पहले निकाल चुके इसलिए मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। एडजेंट ऑफ ए इनटू ए, एडजेंट जो होता है उसकी रकम आपके पास थी 6 माइनस के 2 माइनस के 4 और 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 4 और 6। उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से, 6 को 1 से ज़रब दे देंगे, जमा की अलामत माइनस के 2 को 4 से, अब थोड़ा सा गैप छोड़ना है। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से आपने ज़रब दे दी, 6 ज़रब 2 जमा माइनस के 2 ज़रब आपके पास आ जाएंगे 6। अब आप जो नीचे वाले रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से ज़रब दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 4 ज़रब का 1 जमा 1 ज़रब के जो आपके पास आ जाएंगे 4। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 4 ज़रब के 2 जमा 1 के ज़रब के आ जाएंगे 6। तो 6 1 से मल्टीप्लाई आपके आ गए 6 जो होते हैं माइनस के 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस के 8। इसी तरह 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके आ जाएंगे 12। अब जी माइनस के 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके आ जाएंगे माइनस के 12 क्योंकि माइनस की एक रकम है। अब माइनस के 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके आ जाएंगे माइनस के 4। और इसी तरह 1 जब 4 से मल्टीप्लाई तो आपके आ जाएंगे जमा के 4। ये माइनस के 4 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके आ जाएंगे माइनस के 8। और इस तरह 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आ जाएंगे 6। अब देखें जमा के 6 है, माइनस के 8 है, माइनस की रकम बड़ी है तो इसलिए 8 में से आपके 6 निकल जाएंगे, आपके आ जाएंगे माइनस के 2 माइनस के 4 जमा के 4 आपस में कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। यानी इस काटना चाहिए तो आप काट भी सकते हैं। इस तरह जमा के 12 और माइनस के 12 भी आपस में कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। माइनस के 8 में से जमा के 6 निकल जाएंगे तो आपके आ जाएगा माइनस के 2। और ये आपका आ गया एडजेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए इनटू ए का आपका आंसर आ गया। पहले आपने ये आंसर निकाला है, दूसरा आपका ये आंसर आ गया। पहले आपका ये वाला निकला, अब दूसरा आपका ये वाला। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे में उन्होंने क्या पूछा है? तीसरे में उन्होंने ये कहा है कि कॉलम ए का पहले डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट भी मक्ता निकालें। तो हम देखते हैं जी, हम लिखेंगे कॉलम ए, उसका मक्ता निकालते हैं, चाहे आप इसको डी टी लिख लें, चाहे आप उसका मक्ता इस तरह लिख लें। कॉलम ए आपके पास है जी 1 2 4 और 6, ये आपकी मक्ता की सिंबल आ जाएगी। 1 ज़रब आप लिखेंगे 6, ब्रैकेट लगानी है, 4 ज़रब के आपके पास आ जाएंगे 2, ये आपके आ जाएंगे 6 और ये आ जाएंगे माइनस के 8। तो आपका मक्ता निकला माइनस के 2। ये आपका निकलता है ए का डिटरमिनेंट या ए का मक्ता। अब सवाल की कंडीशन को देखें तो सवाल में उन्होंने ये कहा है कि आपने डिटरमिनेंट ए जो आपने निकाला है, ए का मक्ता निकाला है, इसको आपने आई से मल्टीप्लाई करना है। आई से मुराद इडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो कि होता है जी जिसमें बतर के अरकान जो होते हैं 1 के बराबर हो। ऐसा कॉलम जिसमें बतर के अरकान 1 के बराबर हो वो आपका जो होता है वाहदानी कॉलम या ज़रबी जाती कॉलम या आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये इंग्लिश के लफ्ज है आई से डेट से निकला है। तो अब आपने माइनस के 2 को हर रकम से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस के 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आ जाएगा माइनस के 2। ये माइनस के 2 0 से मल्टीप्लाई होगा आपका आ जाएगा 0। माइनस के 2 0 से मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 0। माइनस के 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका जवाब आ जाएगा माइनस के 2। अब तीनों जो होता है वो शायद को चेक कर लें क्या हमारा जवाब जो होता है वो ठीक आया है या नहीं आया। पहली शब्द को हम देखते हैं तो आपने यह मालूम किया है a into a का जॉइंट a into a का जॉइंट पहले आपने यह मालूम किया है, जिसका आंसर देखिए तो आपका जवाब है जी माइनस के 2 0 0 माइनस के 2। दूसरे आपने निकाला है एडजेंट और यानी एडजेंट को एक एडजेंट को से ज़रब दिया है तो आपका जवाब भी सेम आया है। तीसरी शर्त में देखिए तो आपने डिटरमिनेंट का a जो होता है उसका पहले a का डिटरमिनेंट निकाला है जो कि माइनस 2 निकले, उसको जब आपने i से यानी ज़रबी जाती कॉलम या वाहदानी कॉलम से ज़रब दिया तो आपका जवाब जो होता है सेम आया। बस साबित हुआ कि यानी सिर्फ आपने ये लिख देना है, बस साबित हुआ कि वही आपने चीज दोबारा लिख दी a into a का एडजॉइंट
ये बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए इंटू ए, और ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। यानी तीनों का जवाब जो होता है वो आपका सेम आ गया। इसको देख ले वही जो आंसर है, इसको देख ले वही आंसर है, इसको देख ले वही आंसर है। इसका मतलब ये बना कि ये तीनों के जो जवाब आपके आते हैं वो सेम आते हैं। और ये चीज उन्होंने पूछी हुई है कि एक कॉलम ये है, बी कॉलम आपका ये है, तो ए को कॉलम ए एडजेंट से मल्टीप्लाई करके आपका जवाब क्या आता है। फिर आपने ए एडजेंट ए को ए से ضرب देना है, जो कि आपका एडजेंट ये वाला था, ए से ضرب दी तो आपका जवाब वही आ गया है। तीसरी शर्त में उन्होंने ये कहा था कि ए के डिटरमिनेंट को आपने आई से मल्टीप्लाई करना। डिटरमिनेंट का मतलब होता है मक्ता, यानी पहले आपने ए का मक्ता निकाला, ये का मक्ता निकाला जो कि आपका माइनस का 2 आया, और उन्होंने कहा डिटरमिनेंट को आपने आई से मल्टीप्लाई करना है। तो डिटरमिनेंट को आई से मल्टीप्लाई, आई से मीन ये बादानी कॉलम ऐसा कॉलम जिसके बदल के जो कि ए के बराबर होते हैं, -2 को जो मल्टीप्लाई किया तो आपको तीनों को जवाब जो होता है वो सेम आता है। तो इस तरह जो होती है सवाल की आपकी तस्दीक हो जाती है, और आखिर में आपने रियल बी लिखना है। अस्सलाम वालेकुम।